हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। तो हमें क्या स्टार्ट करना था आज? हमें स्टार्ट करना था कोडिंग डी कोडिंग। ओके, बट वी वर गोइंग टू स्टार्ट हियर, वी वर गोइंग टू स्टार्ट कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग डी कोडिंग में क्या क्या पढ़ेंगे हम? तो मेनली तो क्या होता है, जब पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो 4 टाइप के होते हैं, और वो 4 टाइप देखो कौन कौन सा है। पहला तो है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग होगा लेटर टू लेटर, दूसरा होगा लेटर टू नंबर, तीसरा वर्ड टू वर्ड एंड चौथा होगा वर्ड टू नंबर। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की जरूरत ही क्यों पड़ी। नहीं पढ़ना चाहिए था, क्यों पढ़े? ऐसे पंगों में क्यों हम अपने पैर दें? तो जब भी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कहीं लीक ना हो जाए, इसीलिए उसको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, कोड में यूज दे दिया, उसको एक कोड दे दिया जाता है। और जब वो आप उसको एक कोड दे देते हैं तो वो क्या करेगा, आपने उसको एक कोड दे दिया, अब वो कोड अगले तक पहुंच जाएगा। अगले को पता है कि ये कोड दिया गया है, वो क्या करेगा, उसको डिकोड कर लेगा और फिर उस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर लेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का प्रोसेस, इस तरह से चलता है। अब देखो लेटर टू लेटर, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे, एक तो होता है कि लेटर से किसी दूसरे लेटर में ही क्या कर दिया, कोडिंग कर दी गई हो। लेटर टू नंबर में क्या होगा कि लेटर से नंबर में कर दी गई हो। वर्ड टू वर्ड में एक वर्ड को कोई दूसरा वर्ड नाम दे दिया, फिर उस वर्ड को कुछ और नाम दे दिया, इस तरह से। फोर्थ है वर्ड टू नंबर, वर्ड को कुछ एक नंबर्स के रूप में कोड कर दिया। अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होता जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेटर टू लेटर वाली कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, हम अपना टाइप फर्स्ट करेंगे आज, लेटर टू लेटर। ठीक है, लेटर से लेटर ही बन रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो आपके लेटर्स हैं वो एक लेटर दूसरे लेटर में लिख रखा होगा, कुछ ना कुछ यूज कर रखा होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहला टाइप क्या हो सकता है इसमें कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए। सबसे पहले तो आपको एबीसी सारे वो अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन सा कितने नंबर पे आ रहा है क्या कुछ। अब जल्दी से मुझे ये बताओ, यूवीडब्ल्यू कितने नंबर पर आते हैं? 21, 22, 23 पर। इस तरह से आपको याद होने चाहिए। एक्स वाई जेड कितने पर आते हैं? 24, 25, 26 पर। डी ई एफ कितने पर आते हैं? 4, 5, 6 पर। तो मैं जो भी आपसे पूछूं वो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं एम एन ओ कितने पर आते हैं, तो कितने पर आते हैं? 13, 14, 15 पर। और आप लोग एक और चीज से याद रखो इसको, ए एम और जेड, ये फर्स्ट पर, ये 26 पर और ये 13 पर, इनके मिडल में। तो देखो पहले और आखिरी के बीच में कौन बैठा था? मंकी बैठा था। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच में मंकी बैठा है। नेक्स्ट है, आपने सभी ने नाम सुना होगा ना, कोरेक्स, सभी ने सुना है कोरेक्स नाम। अब देखो इसके बीच में आप फिल लगा लो, फिल और कर लो, कोरेक्स को आपने फिल कर दिया, कोरेक्स को फिल कर दिया। तो ये इस तरह से होता है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। तो इस तरह से भी आप इसको याद रखो। एक और वर्ड था इजोटी, ये क्या होता है? 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे तो कल हमने जिस तरह से याद कर लिया था उस तरह से इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत बेटर है। ये जरूर याद रखो कि पहले और आखिरी के बीच में मंकी बैठा था और इजोटी, क्योंकि इनका तो हमने यूज किया था। ये अगर कोई याद करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है इतना। ठीक है, हमने हमारा बेसिक कर लिया है, दैट सफिशिएंट फॉर अस। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में देखो क्या क्या हो सकता है, इसमें भी बहुत सारे टाइप से बना सकता है। लेटर टू लेटर में भी वो क्या कर सकता है, बहुत सारे टाइप दे सकता है। जैसे कि वो क्या दे दिया आपके पास, जैसे कि आपको उसने दे दिया कॉपीराइट, कॉपीराइट, उसको इसने किस तरह से लिख रखा है, उसने कह रखा है कि कॉपीराइट को इस तरह से लिखा जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि हम ट्री को कैसे लिखेंगे। ठीक है, आपको ये बताना है कॉपीराइट को हम ऐसे लिखते हैं तो ट्री को हम कैसे लिखेंगे। तो जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आए और लेटर टू लेटर अगर आपको दिखाई दे तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो काउंट करो कि जितने यहाँ पर नंबर है उतने यहाँ पर है या नहीं। ठीक है,
बाकी बहुत सारी चीजें लेने जाओगे, उस चीजों से जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तब तो देखते ही समझ में आ जाएगा। बट अगर ऐसा ना हो रहा हो तो सबसे पहले अपने बेसिक के थ्रू जाओ, काउंट करो भाई जितने यहाँ पर है उतने यहाँ पर है या नहीं। फिर देखो कि जो जो यहाँ पर लेटर्स आ रहे हैं क्या वो सारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि सी, तो सी भी इस तरह से आप इसको देखो कि जो मुझे इधर दिखाई दिए वो क्या मुझे इधर दिखाई दे रहे हैं। अगर यस तो मतलब क्या है, फिर तो उसने इन्हीं में से किसी की रीअरेंजमेंट की होगी। अगर सारे आ रहे हैं दैट मीन्स उसने क्या की है, रीअरेंजमेंट की है। अब वो रीअरेंजमेंट किसी भी तरीके से कर सकता है। सबसे पहला देखो आप इस तरह से यहां से स्टार्ट कर दो, इसका और इस वर्ड का रिलेशन निकालना शुरू कर दो, ठीक है। तो इस और इस वर्ड का जब हमने रिलेशन देखा तो ये क्या है, सबसे लास्ट में सबसे पहले, फिर ये, तो हमें ये समझ में आ गया दो तीन को देख कर ही कि उसने क्या लिख रखा है, उल्टा लिख रखा है, ठीक है। जब उल्टा लिख रखा है तो क्या कर दो, आप भी इसको लिख दो। ये बन गया आपके पास ट्री को हम इस तरह से उस लैंग्वेज में कोड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो आपको कह देता कि आपको कॉपीराइट को आपने किस तरह से लिखा है, एक मिनट आपने कॉपीराइट को इस तरह से लिखा है। तो आप देखो अब आप लोगों ने काउंट किए, काउंट करने के बाद आपको क्या लगा कि कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओड नंबर है। तो ओड नंबर्स में अगर बैक टू फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टू बैक कोडिंग नहीं बन रही है तो अरेंज उसने कैसे कर रखा है। तो जब ओड नंबर हो तो आप बीच वाले को देख लो कि क्या बीच वाला बीच में है। अगर बीच वाला बीच में ही है तो उसने इधर वालों की अलग अरेंजमेंट की है, इधर वालों की अलग की है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से देखो इसने क्या अरेंजमेंट कर रखी है, दो दो के पेयर बना के देखो। और फिर हमेशा कितने के पेयर बनाने हैं आपको, दो दो के पेयर बनाओ। ये देखो क्या रिलेशन बना रखा है उसने। यहां पर इसको अगर हम लिखें, इसके नीचे लिख के देखें तो क्या बनेगा, GI और TH, उसने ये रिलेशन बना रखा है। इसका मतलब इसको इधर, इसको इधर, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर, R जो बीच में था वो बीच में ही है, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो इसने क्या किया है, दो दो के पेयर बनाए हैं और फिर उस पेयर को क्या कर दिया है, अपोजिट कर दिया है, ठीक है। ओड वाले के लिए सबसे बेनिफिट है कि जब आपको ओड लेटर्स दे रखे हो, ओड नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हो, आप बीच वाली टर्म देखो, क्या बीच वाली टर्म बीच में है। अगर बीच वाली टर्म बीच में है तो फिर उसकी इधर वालों की अलग अरेंजमेंट, इधर वालों की अलग अरेंजमेंट उसने कर रखी है। अब ऐसा भी हो सकता था कि उसने ऐसे ना देकर इस वर्ड की क्या दे रखी होती, इस तरह से दे रखी होती, ठीक है। एक मिनट और यहां से क्या बना दे वो। अब देखो अब इसने क्या कर रखा है, अब यहां पर इसने जो पहले वाले दो का पेयर था उसको लास्ट में ले आया, फिर जो अगला पेयर था उसको इधर ले आया, ठीक है। मतलब यहाँ पर पेयर के पेयर को उठाकर वो इधर ले आया है, ओके। पेयर के पेयर को, बीच वाला तो बीच में है, पेयर का पेयर उठाकर इधर, फिर अगला पेयर उठाकर इधर और फिर नेक्स्ट पेयर उठाकर वो यहाँ पर ले आया। अब सीधा नहीं तो एक और किस तरह से भी इसको कर सकता था, बीच वाला बीच में COPY, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता था वो IGH और T, ठीक है। तो ये भी इसने क्या देखा है कि यहां से जो भी जितनी भी टर्म्स थी उनको इधर ले आया है इस तरफ। जैसे अगर हम बनाना चाहें तो देखो उसने किस तरह से बनाया है इसको, ये टर्म इधर, फिर ये इधर, ये और नेक्स्ट इधर और ये वाली इधर, ठीक है। जो राइट साइड के थे उसको तो ऐसे कोड किया है और जो लेफ्ट साइड में थे, आर के लेफ्ट में थे, उनमें फर्स्ट से लिखना इसने शुरू किया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ रिलेशन पहचानना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में सिर्फ रिलेशन पहचानना है। अब ये तो थोड़ा टिपिकल केस है कि इसको इस तरह से करेगा, अगर फर्दर उसको देना ही होगा ना इस तरह से तो वो ऐसे नहीं देगा। मतलब अगला बंदा
कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी ओड का केस हो सबसे पहले बीच वाली टर्म पर फोकस करो। बीच वाली टर्म अगर बीच में ही है इसका मतलब क्या है, या तो फॉरवर्ड टू बैकवर्ड है, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। और जब बैकवर्ड टू फॉरवर्ड या फॉरवर्ड टू बैकवर्ड का केस नहीं बन रहा, मतलब ये वाला उसने पलट नहीं रखा, तो इसका मतलब इसके इधर वालों की कुछ अरेंजमेंट की है उसने, और जो मिडल में है उसके राइट साइड वालों की भी कुछ अलग से अरेंजमेंट उसने की है। ठीक है, तो ये जब भी लेटर टू लेटर आएगी तो वो इस तरह से कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कॉपीराइट ही था ना हमारे पास वर्ड, कॉपीराइट कहां से ध्यान आया है पता नहीं और वो इसको कैसे कोड कर सकता है, ऐसे भी कोड कर सकता है। ठीक है, इस तरह से भी इसको कोड कर सकता है। अब की बार उसने क्या किया, तीन तीन के पेयर्स बनाए हैं। ठीक है, तीन तीन के पेयर्स उसने बनाए हैं, और तीन तीन के पेयर्स बना के क्या किया, इसको इधर, इसको इधर, इसको बीच में, क्रॉस बीच का बीच में, क्रॉस बीच वाला बीच में। ठीक है, तो ये तो आपको देखने से ही, जब आपने दोनों वर्ड्स को इस तरह से लिख लोगे ना तो देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था कि इसको वो किस तरह से लिखा होता, उसने तीनों को अपोजिट में लिखा है, तीनों को अपोजिट टर्म में लिखा है, तीनों को अपोजिट में लिखा है। ठीक है, अब और क्या कर सकता था वो, बीच वाली टर्म को फोकस रख के ऐसा भी तो कर सकता था ना, बीच वाली टर्म को फोकस रखा, वाई पी ओ सी, यहां से क्या कर सकता था, टी एच जी और आई। अब की बार उसने क्या किया है, चारों को ही कवर अप कर लिया। ठीक है, चारों को ही किसमें लिखा है, क्रॉस में लिखा है। तो ये आप लोगों को पहचानना है कि किस तरह से उसने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कर सकता है वो, दो दो वर्ड्स का कर सकता है, पेयर बना सकता है, चार चार वर्ड्स का पेयर बना सकता है। तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो मेन माइंड में चीज रखने की बात है वो क्या है, कि जब भी इस तरह से हो, पहला सबसे पहले आप क्या चेक करोगी, जितने लेटर एक वर्ड में है क्या उसकी कोडिंग में भी उतने ही दिए हुए हैं, अगर यस तो फिर उसने उन्हीं को कहीं ना कहीं अरेंज किया है। ठीक है, अगर वो आपको कह दे कुछ इस तरह से कि सी एफ सी डी ई, ठीक है, और एक्स, इसको उसने अरेंज किया है, कैसे अरेंज कर रखा है, तो कैसे अरेंज कर रखा है उसने, इसको इस तरह से अरेंज कर रखा है। अब आपको बताना है TSBN, इसको किस तरह से कोड किया जाएगा। CDEX का कोड इस तरह से है, तो क्या जितने लेटर्स यहां पर थे उतने लेटर्स यहां पर हैं, बिल्कुल है, लेटर्स तो हैं। नेक्स्ट, क्या ये सेम सारे लेटर्स यहां पर हैं, नहीं, नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर नहीं है इसका मतलब क्या किया होगा, उसने कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है। इसमें देखो क्या ऐड किया है, कितना, सी में +1 किया है। ठीक है, डी में भी उसने +1 किया है, ई में भी +1, और एक्स में भी उसने +1 किया है। तो आप इस सब में क्या कर दो, +1 कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, V U D, और यहां पर क्या आ जाएगा, P। ठीक है, आपने क्या किया, सभी में +1 कर दिया, T U V S T U V C D N O P। ठीक है, तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग में वो आपको क्या कर सकता है, जब आपके पास सेम नंबर्स की कोडिंग ना दे रखी हो, ये ना कह रखा हो कि जो इधर है वही दूसरी तरफ भी हो, उस टाइम पे आप क्या करोगे, या तो प्लस कर रखा होगा या फिर माइनस कर रखा होगा कुछ। ठीक है, या तो कोई ना कोई टर्म उसने प्लस की है या फिर कोई ना कोई टर्म उसने माइनस की है। इसको और इस वाले टाइप को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टाइप। ठीक है, अब देखो क्या कर रखा है, फ्लोवर, फ्लोवर की कोडिंग उसने दे रखी है, और क्या कोडिंग दे रखी है, Z Z K T C और
क्यू, ये कोडिंग उसने दे रखी है फ्लोवर की। ठीक है, अब आप लोगों को बतानी है, किसकी बताओगे, किसी की भी बता दो। ठीक है, किसी बताओगे, बेंच की बता दो, नहीं बेंच कर दो, बेंच। इसकी कोडिंग आपको बतानी है क्या होगा, और ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो देखो यहां से क्या हुआ है, आर पहले आता है या क्यू पहले आता है, क्यू पहले आता है, मतलब माइनस किया है एक। ठीक है, ई पहले आता है या सी पहले आता है, सी पहले आता है, और कितना माइनस किया है, दो, क्योंकि सी डी ई मतलब ई में से दो माइनस किया है, वो जो नंबर है वो यहां पर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है टी यू वी डब्ल्यू, यहां पर तीन माइनस किया है, यहां पर अगर आप देखोगे तो कितना माइनस किया है, फोर माइनस किया है, यहां से देखोगे तो एच आई जे के, यहां पर फाइव माइनस किया है, और एफ में से कितना माइनस करोगे कि जेड आ जाए, सिक्स माइनस कर दो, जेड आ जाएगा, तो यहां पर जेड आ गया। ठीक है, तो ये इसने कर रखा है। अब आपको ये यहाँ पर माइनस वन, यहाँ माइनस टू, यहाँ पर माइनस थ्री, यहाँ माइनस फोर, माइनस फाइव, माइनस सिक्स। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो जितनी कोडिंग डिकोडिंग है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, लेटर टू लेटर में सारी कोडिंग डिकोडिंग इसी तरह से आएगी आपकी। ठीक है, पहला टाइप तो क्या था लेटर टू लेटर के लिए, कि वो वर्ड्स की ही रीअरेंजमेंट दे दे आपको। ठीक है, वर्ड्स की ही रीअरेंजमेंट दे दे। दूसरा क्या कर सकता है आपको, दूसरा क्या कह सकता है वो, लेटर से क्या कर दे, दूसरे लेटर्स दे दे, और वो भी किसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दे दे, तो आप किस तरह से इसको करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राउंड, ग्राउंड को उसने कोड कर रखा है बी एम जे पी आई वाई, आपको बताना है माइंड वेल, इसकी कोडिंग क्या होगी। ठीक है, ग्राउंड को इसने इस तरह से कर रखा है, आपको माइंड वेल की कोडिंग बतानी है। ऑप्शंस में लिख देते हैं, ऑप्शंस आपके पास गिवन है यहाँ पर, आर एन एस आई बी जे क्यू क्यू, आर एन जे वाई बी जेड क्यू, सॉरी जी जी, नेक्स्ट है एच डी आई वाई आर जेड डबल जी, एच डी आई आर वाई जी डबल जेड। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, यहां पर ग्राउंड बी पहले आता है जी से या बाद में आता है, तो बी पहले आता है जी से, कितना पहले आता है, सी डी ई एफ जी, पांचवें नंबर पर आ रहा है, मतलब माइनस फाइव। एम देखो, एम भी पहले आता है, एन ओ पी क्यू आर, यहां पर भी पांचवें नंबर पर, तो माइनस फाइव। जे से जे के बाद के एल एम एन ओ, यहां पर भी माइनस फाइव। पी से अगर आप यू में देखोगे तो भी क्या आएगा, माइनस फाइव, क्योंकि पी किस पर है, 16 पर, ये 21 पर, माइनस फाइव। आई 9 पर, एन 14 पर, माइनस फाइव। वाई, अब ये देखो वाई किस पर था, कितने की तरफ आ रहा था वाई, 25 पर, और ये 4 पर, तो ये मत सोचना कि वो तो पीछे से आ गया, हो तो क्या रहा है, माइनस फाइव ही तो लिखा है। अगर ए होता तो भी तो हम उसको माइनस फाइव लिख सकते थे ना, ए की जगह भी हम लिख सकते थे वी, माइनस फाइव करके लिख देते। तो सभी में क्या किया है, माइनस फाइव, आपको इन सभी में माइनस फाइव कर देना है। ठीक है, सभी में क्या कर देना है, माइनस फाइव कर देना है। तो यहाँ पर डबल एल है, एल कितने पर आता है, 12 पे, माइनस फाइव करोगे 7 वाली टर्म, और 7 पे कौन आता है, जी 7 कंट्रीज। ई कितने पर आता है, 5 पर आता है, आपको उसमें से क्या कर देना है, माइनस फाइव कर देना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू कितने पर आता है, आपके पास 23 पर आता है, उसमें से माइनस फाइव करना है, 18 वाली टर्म आ जाएगी। ओके, आर आता है 18 पर, तो ये आ गई ऑप्शन। ठीक है, और तो नहीं मिल रहा है कुछ, जी अपना डबल जी आया था ना लास्ट में,
हाँ तो डबल जी, ये वाला देखो ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं ना ऑप्शंस दोनों, ये जी डबल जेड है, जेड डबल जी, लेकिन हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आप या तो आगे से करना शुरू कर दो या पीछे से। ओके, दो तीन ही देखो, बस दो तीन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, तीन चार में फर्दर पता चल जाएगा, फिर देख लो कि कहीं मैच तो नहीं हो रहा है इतना। अगर पीछे वाले ज्यादा मैचअप हो रहे हैं तो आगे से करना शुरू कर दो। अब मेरे लिए तो ये आगे से ज्यादा मैच हो रही थी इसलिए मैंने पीछे से करना स्टार्ट किया। तो वो आपके माइंड पर सेट होना चाहिए कि आपको किस तरह से और कहां से करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेटर टू लेटर की जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोग करके देखना, अगर फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहता है तो वो बताना। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं करते हो और अगर आपकी बार आप लोगों ने आंसर नहीं किया तो पिटाई बड़ी जोरों से होगी। ठीक है।